Guys, now see the part 2 of the vector miscellaneous solution. We will be doing question number 10. Just go through the question number 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हमें दे रखी है। तो हमसे कहा गया है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, और हमें इसका एरिया भी निकालना है। अगर मैं 10th क्वेश्चन में फिगर बनाऊं, ये आपकी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो इसकी ये दो एडजेसेंट साइड ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर मान लीजिए ये दे रखे हैं। तो जो डायगोनल आएगा इसका ए सी, तो वो क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। तो यू कैन से दैट, अगर मान लीजिए इसमें वेक्टर ए हमने ले लिया 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर आ गया हमारे पास i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो इसको ए वेक्टर लिया है, इसको बी वेक्टर, तो डायगोनल ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी वेक्टर। इसको हमने सी वेक्टर के बराबर ले लिया। तो वेक्टर सी इज, दोनों का सम कर लो, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो अब हमें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस निकालना है डायगोनल के। तो मैग्नीट्यूड निकाला 9 प्लस 36 प्लस 4, दैट इज कमिंग आउट टू बी 7। So therefore unit vector parallel to the diagonal is equal to vector c divided by magnitude of vector c, that is equal to 1 by 7 of 3i minus 6j cap plus 2k cap। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे से जो डिमांड कर रखी है, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इनकी एडजेसेंट साइड का क्रॉस, तो उसका मैग्नीट्यूड दैट इज आई जे के 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3। तो आई कैप ले लिया आपने, ये आ जाएगा 12 प्लस 10 माइनस जे कैप माइनस 6 माइनस 5, और फिर आपका आ गया यहाँ से के कैप माइनस 4 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 22 आई कैप माइनस 11 जे कैप। अब इसका एरिया, इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो 22 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 484 प्लस 121, that is root 605, that is nothing but 121 into 5, so you can say that it is 11 root 5 square units. So this is the area guys. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे 11th क्वेश्चन। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ जेड आर। देखिए यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, खाली प्लस ही आएगा, ओ एक्स का बात कर रहा है, तो माइनस साइन तो यहाँ से पहले इरेज कर दीजिए। हमने मान लिया कि बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन यानी ओ एक्स के कोरस्पोंडिंग, मान लीजिए वो अल्फा एंगल बनाते हैं, तो वो ले लिया कोस अल्फा, ओ वाई के साथ भी कोस अल्फा क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, ओ जेड के साथ भी कोस अल्फा। तो हम जानते हैं ये हमारे एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, लेकिन हम वी विल कंसिडर ओनली पॉजिटिव बिकॉज we are taking about OX. So you can, this will imply your L is equal to 1 by root 3 and same as M and N. So
ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए इक्वल इंक्लाइंड एक्सिस के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, और इसका सॉल्यूशन में जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है एक वेक्टर डी निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी, और सी डॉट डी 15 के बराबर है। देखिए कैसे करेंगे। 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हमें वेक्टर ए दे रखा है ये आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी हमें दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, एंड वेक्टर सी इज गिवन एज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। हमें एक वेक्टर डी निकालना है। जो वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर है टू बोथ ए एंड बी, और सी डॉट डी 15 दे रखा है। तो लेट अस एक्सप्लॉइट दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वेक्टर डी जो आपका आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो वही हम यहां से पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। वो आपका आ गया आई कैप जे कैप के कैप, दैट इज 1 4 2 3 माइनस 2 7। तो आई कैप ये आ जाएगा हमारे पास 28 प्लस 4 माइनस जे कैप 7 माइनस 6 प्लस के कैप माइनस 2 and then minus 12. So we will be having 32 I cap minus j cap minus 14 k cap। ये आपका a क्रॉस भी आ गया, लेकिन हमने वेक्टर d क्या लिया है, लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, यानी कि अब हमें लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है माइनस 14 लैम्डा के कैप। हमें दे रखा है कि सी डॉट डी क्वेश्चन के अंदर 15 दे रखा है, तो सी के साथ इसका डॉट करा देते हैं। हमारा सी वेक्टर जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। तो डॉट करा देते हैं इसके साथ। अगर हम डॉट कराते हैं तो हमारे पास आता है 64 लैम्डा, देन प्लस लैम्डा माइनस प्लस 56 lambda is equal to 15. Let us sum them. It is 121 lambda yes, I think it's 121 lambda is equal to 15. Sorry, lambda is 15 upon 121. तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो वेक्टर डी आपके पास आ जाएगा yes, I think it is the same. Yes, vector d will be equal to, एक बार डॉट प्रोडक्ट दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग। क्रॉस भी हमारा 1 4 2 and 3 minus 2 7, 28 plus 4 minus j 7 minus 6 plus k minus 2 minus 12, इट्स ओके। और सी वेक्टर हमारा यही है 2i माइनस जे प्लस 4k कैप, दैट इज 64 लैम्डा प्लस लैम्डा, oh it is minus 56, it is minus 56, the minus sign is there। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा ये कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी। वही मुझे लग रहा था कि कोई कैलकुलेशन एरर हमारे से हो गया है।
9 lambda is equal to 15, lambda is 15 by 9, तो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो आपका वेक्टर डी आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो 160/3 आई कैप माइनस 5/3 ऑफ जे कैप माइनस 70/3 के कैप। सो दैट इज योर डी वेक्टर गाइस। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, क्योंकि वेक्टर डी जो था परपेंडिकुलर था ए और बी के, यानी कि वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन पैरल मतलब एक तरीके से पैरल मान लीजिए, तो यानी कि सम लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये भी जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। अगर आप 13 क्वेश्चन में देखें तो पहले तो सम वेक्टर निकाल लीजिए। सम वेक्टर को हमने ले लिया सी वेक्टर, दैट इज 2 प्लस लैम्डा ऑफ आई कैप प्लस 6 जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। अब इस सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें सी का मैग्नीट्यूड चाहिए। वो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। तो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग आ जाएगा आपका सी कैप, हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जो कि आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा ऑफ आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। अब इस सी कैप का जो डॉट है वो आई प्लस जे प्लस के साथ 1 दे रखा है, जिससे हमारा लैम्डा आ जाएगा। कर देते हैं इसका डॉट, तो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन रूट। देखिए जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ध्यान रखिएगा, स्केलर एज इट इज पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40, तो स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ। लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा के स्क्वायर को भी खोल लेंगे, तो अगर हम इसको ओपन करते तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 ये आ जाता है। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, so lambda is equals to 1. That is the answer guys of this problem. ये lambda की वैल्यू आपके पास आ गई है, so you can see the solution. Now question number 14, ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitude. Show that ये क्वेश्चन जो है यहाँ बेसिकली मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ये ई बुक में शायद सही तरीके से मेंशन नहीं है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कहता है शो दैट, क्वेश्चन ऐसे है, शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली inclined to वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, पहले तो आप ये बात समझ लीजिएगा। 14th क्वेश्चन में यानी कि ए डॉट बी जीरो, यानी कि एंड बी डॉट सी भी जीरो है एंड ए डॉट सी भी जीरो है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का अर्थ यहाँ पर ये हुआ। और क्या गिवन है कि तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ये भी गिवन है, यानी कि तीनों के मैग्नीट्यूड। हमें क्या शो करना, टू शो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर
is equally inclined to वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो कैसे करेंगे, हमने ऐसे मान लिया कि लेट वेक्टर ए बी सी मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम यहाँ से हमने क्या निकाला, कोस अल्फा, इसका डॉट निकाल देंगे। कोस अल्फा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास यहाँ जब कोस अल्फा आएगा तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली, इफ यू सिंप्लीफाई इट, इट इज टर्निंग आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और ए डॉट बी 0 और ए डॉट सी भी 0 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लाइक दिस। तो बेसिकली कोस अल्फा हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन, कैंसिल हो जाएगा तो खाली ये बचेगा। सिमिलरली यू विल फाइंड कोस बीटा जो आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपॉन ये आएगा, एंड कोस गामा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप कहेंगे सिंस हमें गिवन है ए बी सी के मैग्नीट्यूड इक्वल्स हैं, तो देयरफॉर दिस विल इम्प्लाई cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. This will imply alpha equals to beta is equal to gamma. So hence equally inclined. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था. So this is the solution guys of this problem. So you can easily see the solution and you can write the solution. Okay. नाउ आगे बढ़ते हैं. अब आगे कौन से क्वेश्चन है वो भी जरा ध्यान से देखिएगा. देखिए, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड एंड कन्वर्स पार्ट दोनों पार्ट करने. अब आप इसमें ऐसे मान लीजिए कि लेट पहला पार्ट इसमें वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के. दिस विल इम्प्लाई ए डॉट बी विल बी 0. अब इसको यूज करके हमें ये दिखाना. अब हमने देखा ए प्लस बी का डॉट जब ए प्लस बी के साथ करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आएगा. अब a डॉट बी 0 है तो ये आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है हमारा, इट इज 0 बाय यूजिंग दिस. अब कन्वर्स क्या है इसका, अभी हमने परपेंडिकुलर लिया था. अब हमने मान लिया कि लेट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर. और क्वेश्चन में आप अगर यहाँ ध्यान से देखें हमें a और b नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं, तो हमें क्या शो करना, टू शो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना. तो जो गिवन है उसको आप खोल लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा. दिस थिंग विल इम्प्लाई दिस प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू. अब ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे. देखिए भाई, दिस विल गेट कैंसिल. तो a डॉट बी 2a डॉट बी 0 आ गया. ये 0 कब आएगा, दिस विल इम्प्लाई a डॉट बी इज 0. दिस विल इम्प्लाई वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b. सो ये हो गया. तो ये इसके दोनों पार्ट हो गए, फॉरवर्ड पार्ट और इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों पार्ट आपको करके दिखाने हैं. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है,
तो ही इज आस्किंग व्हाट अबाउट द थीटा। तो भाई अगर आप 16th क्वेश्चन को सोल्व करें, अगर a डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो दिस विल इंप्लाई योर थीटा मस्ट बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो देखिए ऐसा कुछ इंटरवल दे रखा है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। ए एंड बी विद द यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन कहता है ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा। ये भी देख लीजिए 17th क्वेश्चन में हमें ए और बी यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें ए प्लस बी की बात करनी कि इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 लेके आना, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होना चाहिए। तो हमें एंगल की चर्चा करनी है, तो देख लिए भाई वो भी करेंगे। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा प्लस 2a डॉट बी, अब ये आ गया हमारा 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब ए और बी के मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड cos थीटा इज -1/2। तो -1/2 कहाँ आएगा? दिस विल इम्प्लाई थीटा इज 120 डिग्री, दैट इज थीटा इज 2π/3 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो 17th क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा 2π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इधर देखिएगा 18th क्वेश्चन आई डॉट जे क्रॉस के। अब मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ। जे क्रॉस के क्या होता आप बताइए चार्ट के हिसाब से, अगर आपको पता है व्हाट इज जे क्रॉस, ये आ जाएगा जे क्रॉस के इज आई डॉट आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या आएगा आप खुद सोचिए, व्हाट इज आई क्रॉस के? इट इज माइनस जे कैप प्लस के डॉट व्हाट इज आई क्रॉस जे के, तो कितना आ गया 1 - 1 + 1, सो योर 1 इज द आंसर। 19th इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कहता है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। यार इसका मतलब तो ये आ गया कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। इसका मतलब क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा इज π/4। So that's the end of this miscellaneous exercise guys. So we have discussed each and every question. So watch this video and subscribe and like button if you like.